हे गाइस, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड देखा था कि हम कैसे अपने मोशन को ग्राफिकली मेथड्स में देखते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस में देखते हैं। हमने वहाँ पे ग्राफ बनाए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में एंड फिर उसके बाद हम ग्राफिकली मेथड से उन्हें ड्राइव करके भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। हमारे पास ना तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन करती क्या है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मोशन की अलग अलग क्वांटिटीज को फाइंड करने में हेल्प करती है। एक बार मैं लिख देता हूँ तीनों, पहले मोशन के इक्वेशंस एंड देन हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड थर्ड हमारी होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो एग्ज़ाम के अंदर इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। देन यही वाली तीन इक्वेशंस हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 9 होता है, वहाँ पे भी यूज़ आएगी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। देन ग्रेविटेशनल चैप्टर आता है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी ये सेम चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन का। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम बहुत सारी क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे ना v दे रखा था, u दे रखा था एंड t दे रखा था एंड मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो v है, पहले एक बार लिख लेते हैं कि ये सब रिप्रेजेंटेशन क्या है। v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है हमारा टाइम एंड लास्ट s होता है हमारा डिस्टेंस। किसी किसी बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे s की जगह पे x लिखा होता है डिस्टेंस के लिए, लेकिन हम s लेके चलेंगे। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। v है, u है, a है, t है, s है। हमें हमेशा कोई दो चीज़ें दे रखी होंगी, तीन चार कुछ दे रखा होगा एंड हमें कुछ अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी होती है। तो वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है किसकी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यहाँ पे s इक्वल टू यू टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा फर्दर न्यूमेरिकल्स की। एंड हमें इन्हीं तीन इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्राइव करना होता है। ग्राफिकल डेरिवेशंस आती हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स में आती है 5 नंबर की। जब भी आप ये वाला चैप्टर का टेस्ट देते हैं मोशन का, हमेशा वहाँ पे 5 नंबर की एक ना एक इक्वेशन आई होती है। तो हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड पढ़ने लगे हैं। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पे एक पहले ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं ग्राफ समझा देता हूँ कि ग्राफ क्या है। ग्राफ एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है इस पर ही। उसकी पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। लेट्स से कि एक कार है एंड आप इस कार को चलते हुए एकदम से बीच में से देखते हैं। वो कार पहले से भी चल रही थी, क्योंकि वो पहले से भी चल रही थी इसलिए उसकी कुछ यू था। एंड फिर आपने उसको देखना स्टार्ट करा एंड उसकी स्पीड बढ़ी उस कार की एंड ये होने में टाइम लगा t, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। तो ये है मेरी इनिशियल वेलोसिटी u, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरा टाइम है कि टाइम कितना लगा
क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई थी तो मतलब इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी लगी होगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्सेलरेशन लगी होगी, एंड जब ये कार मूव कर रही है तो इसमें कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो हम ये सारे फैक्टर्स को लेके चलेंगे। तो एक बार ग्राफ ये क्या है कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है ग्राफ का जो स्लोप है, एंड यहाँ पे ये ओ ए हमारा यू है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ए से वो कार हम देखना स्टार्ट करते हैं एंड वो यहाँ पे आगे 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 बढ़ती है एंड फाइनली इस पॉइंट बी पे पहुंच जाती है। एंड ये ए से बी जाने में उसे जो टाइम लगता है वो है टाइम टी, एंड यहाँ पे हम उसको ग्राफिकली ओ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जितनी अब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी ये पूरा सी बी इसकी फाइनल वेलोसिटी बन चुकी होगी। तो ये हमारा ग्राफ होता है। तीनों इक्वेशंस के लिए हमारा ग्राफ सेम रहता है। हम यही ग्राफ बनाते हैं, बस इक्वेशन को अलग अलग तरीक़ों से डिराइव करते हैं। तो आगे देखते हैं कि हम इसे डिराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है कि ओ ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू। यहाँ पे नीचे देखो ओ सी डी ए, ये ओ सी डी ए एक रेक्टेंगल है। क्योंकि रेक्टेंगल है और हमें पता है कि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड इक्वल होती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओ ए कैसा है, यू है, तो सी डी भी क्या हो जाएगा, सी डी भी इक्वल टू यू हो जाएगा। देन ओ ई इक्वल टू सी बी इक्वल टू वी। तो सी बी हमारा ये पूरा बनाया था वी, एंड यहाँ पे ये एक स्क्वायर लग रहा है ओ सी बी ई, तो ये सामने वाली साइड फिर से इसके इक्वल हो जाएगी। तो सी बी इक्वल आ जाता है ओ ई के। देन ओ सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू टी। ओ सी ये नीचे वाला था जो टाइम हम डिनोट कर रहे थे, वो यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल के अंदर ओ सी डी ए के अंदर ए डी के इक्वल होगा, तो ए डी को भी हम टी से डिनोट कर सकते हैं। देन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा सी बी मेरा वी था एंड उसमें से ये सी डी यू था, तो ये बी डी क्या होगा, ये बी डी होगा वी माइनस यू। पूरी क्वांटिटी थी वी, उसमें से यू को कम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे बी डी मिल जाएगा। वही लिखा हुआ है कि बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। चेंज इन वेलोसिटी निकाला हमने निकाला कि जब हमने कार को इनिशियली देखा एंड फाइनली जब वो जहाँ पे जाके हम उसको देखना बंद करते हैं वहाँ तक वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया। तो पूरी वेलोसिटी v थी एंड उसमें से एक पार्ट u था, तो v माइनस यू करा, हमारा pt आ गया। देन लिखा हुआ है AD इज पैरेलल टू OC, वो हमें पता है कि OC एंड AD इक्वल है। सो यहाँ पे इन्होंने BC की वैल्यू निकाली एंड BC हो गया हमारा BD प्लस DC। DC को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, तो BC हो गया हमारा BD प्लस DC, एंड DC की जगह पे हम उतार रहे हैं OA, क्योंकि हमें पता है कि ये CD या DC कुछ भी कह सकते हैं, वो OA के इक्वल था। देन OA की वैल्यू U है एंड BC की वैल्यू V है, तो ये बन गया हमारा V इक्वल टू BD प्लस U, एंड U को भी उस तरफ अगर लेके जाएं तो BD हमारा बन जाता है U। सो फाइनली हमारा जो BD है वो U बन गया। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। जो सा ये स्लोप होता है, ये एक्चुअली स्लोप है क्या, ये स्लोप हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा होता है। स्लोप मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो सी ये लाइन है ग्राफ के अंदर, इस लाइन को हम स्लोप कहते हैं, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्सेलरेशन को। तो स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, सो a इक्वल टू बी डी बाई ए डी या फिर बी डी बाई ओ सी, एक ही चीज लिख रहे हैं। देन ओ सी इज टी, सो वी गेट a इक्वल टू बी डी अपॉन टी, सो बी डी की वैल्यू आ जाती है 80। एक हमारी बी डी की वैल्यू आई v माइनस यू, एंड एक हमारी बी डी की वैल्यू आ गई है t। एक बारी हमने एक्सेलरेशन की हेल्प से फाइंड करा एंड एक बारी हमने चेंज इन वेलोसिटी के हिसाब से फाइंड करा। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, एक बारी v माइनस यू,
इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, एंड एक बार ये आ गई 80, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया। हमने सब्स्टिट्यूट करा सेकंड को ए में, मतलब बी डी की वैल्यू बी माइनस यू थी, उसको इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा बन गया ए टी इक्वल टू बी माइनस यू। यू को दूसरी तरफ भेज देंगे, यहाँ माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा। फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी डेरिवेशन थी पूरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसके अंदर आप कुछ कुछ स्टेप्स बीच में स्किप कर सकते हैं, जैसे ये वाला स्टेप आप हटा सकते हैं, देन आप ये वाली स्टेप हटा सकते हैं, ये वाला भी हटा सकते हैं, पूरा हट सकता है वाला। सीधा आप तीनों वेरिएबल्स को बताइए कि वेरिएबल्स क्या क्या है, देन बी डी इक्वल टू बी सी माइनस डी सी है, इनकी वैल्यू पुट की जाए, एंड सी डी हमारे पास सीधा बी डी आ गया। देन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, ये करके हमारा बी डी 80 के इक्वल आ जाता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड दोनों को हमने कंपेयर करा या फिर सब्स्टिट्यूट करा, सो हमारे पास आ गया v इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की डेरिवेशन करूँगा एंड थर्ड वाली इक्वेशन की डेरिवेशन करूँगा। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी जगह पे तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।